एचआरटीसी कर्मियों की हड़ताल पर डिप्टी सीएम सूक्त बोले, बसें नहीं चलानी तो सौंप दे चाबियां। नमस्कार, न्यूज़ चैनल हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी में प्रस्तावित हड़ताल और चक्का जाम की घोषणा को लेकर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि सार्वजनिक परिवहन और जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित करने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारी संगठन हड़ताल और चक्का जाम करने के फैसले को अडिग रहते हैं तो सरकार आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम एएसएमए के तहत कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। डिप्टी सीएम सूक्त मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि एचआरटीसी प्रदेश के लाखों लोगों की जीवन रेखा है और इसकी सेवाएं प्रभावित होने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि कुछ कर्मचारी बसों को संचालन नहीं करना चाहते हैं तो वे निगम की बसों की चाबियां सरकार को सौंप सकते हैं, मगर जनता को परेशानी में डालने का हक किसी को नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लगातार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान रख रही है। कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार ने इस दिशा में किसी प्रकार की चूक नहीं होने दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में हड़ताल का निर्णय आम लोगों के बीच गलत संदेश देता है और जनता स्वयं तय करेगी कि यह कदम कितना उचित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा संवाद और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चाएं की हैं और आगे भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। उप मुख्यमंत्री के अनुसार हाल ही में हुई बैठक में कर्मचारी नेताओं ने मुख्य रूप से तबादले से जुड़े मुद्दे की प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा है कि वित्तीय मांगों और अन्य व्यापक विषयों पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को दोबारा बातचीत के लिए आमंत्रित किया है ताकि किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा है कि एचआरटीसी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा निगम में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ भी उपलब्ध कराया गया है, जो कई अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करती है और उन्हें निगम की रीढ़ मानती है, लेकिन जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि एचआरटीसी बसों में प्रतिदिन करीब 5 लाख लोग सफ़र करते हैं। इनमें विद्यार्थी, कर्मचारी, बुजुर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी और विभिन्न कार्यों से यात्रा करने वाले यात्री शामिल हैं। ऐसे में यदि बस सेवाएं प्रभावित होती हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जून माह का वेतन भी समय पर जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद चक्का जाम की चेतावनी देना उचित नहीं कहा जा सकता। कर्मचारियों के पास अपनी बात रखना और मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए लोकतांत्रिक माध्यम उपलब्ध है। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि कुछ संगठन हड़ताल के लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में निगम के बड़े मजबूत करने के लिए 813 नई बसें शामिल की गई है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में अदालत हड़ताल को लेकर अपना स्पष्ट रुख व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कर्मचारी यूनियन से अपील की है कि वे प्रस्तावित हड़ताल और चक्का जाम के निर्णय पर पुनः विचार करें तथा बातचीत के जरिए समाधान निकालने में सहयोग दें। एचआरटीसी कर्मचारियों को प्रस्तावित हड़ताल को लेकर अब सभी पर नजरें आगामी घटनाक्रम पर टिकी है। अगर दोनों पक्षों की भी सहमति बनती है तो लाखों यात्रियों को राहत मिल सकती है, अन्यथा प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी।